कॉर्बिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या दीक्षित और आप देख रहे हैं कॉर्बिस। आज हम बात करेंगे कि ट्रेड लाइसेंस क्या होता है, ट्रेड लाइसेंस कितने प्रकार का होता है, ट्रेड लाइसेंस क्यों जरूरी होता है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है अगर आप ट्रेड लाइसेंस लेने जाते हैं, क्या क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होता है जिसके तहत आपको गुजरना पड़ता है, और अंत में दोस्तों हम बात करेंगे रिन्यूअल प्रोसीजर की, यानी कि अगर आपका ट्रेड लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है तो क्या कुछ रिन्यूअल प्रोसीजर है उसका। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ट्रेड लाइसेंस एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जो परमिशन के तौर पर उन सभी लोगों को दिया जाता है जो व्यापार करना चाहते हैं या फिर पहले से बिजनेस कर रहे हैं किसी एक क्षेत्र में, किसी शहर के अंदर या फिर किसी कम्युनिटी के अंदर। ट्रेड लाइसेंस एक आधार के तौर पर जारी किया जाता है, यानी कि सेफ्टी गाइडलाइंस, रिलेवेंट लॉ और स्टैंडर्ड के माध्यम से, ताकि ये देखा जा सके, मॉनिटर किया जा सके कि आपका बिजनेस किस तरह से रन कर रहा है और आपके बिजनेस के माध्यम से जो वहां पर जनता रह रही है उसको किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार मॉनिटर करती है, ट्रेड लाइसेंस को जारी करती है अगर आपका बिजनेस शहर के अंदर हो रहा है, और म्युनिसिपल अथॉरिटी मॉनिटर करती है और ये जो ट्रेड लाइसेंस है वो जारी करती है आपके बिजनेस को, अगर आपका बिजनेस किसी क्षेत्र के अंदर हो रहा है। अगर आप ट्रेड लाइसेंस के अंदर जो गाइडलाइंस है, रूल्स रेगुलेशन है, उसको फॉलो नहीं करते हैं तो ये एक अपराध की श्रेणी में आता है, उसके लिए आपको दंड भी मिल सकता है। कैटेगरीज ऑफ ट्रेड लाइसेंस। दोस्तों अब हम बात करेंगे ट्रेड लाइसेंस की कैटेगरीज की, यानी कि किस तरह का बिजनेस आप चला रहे हैं उसी के आधार पर आपको ट्रेड लाइसेंस दिया जाएगा। इंडस्ट्रियल लाइसेंस, ये लाइसेंस छोटे, मध्यम और बड़े स्केल पर जितने भी बिजनेस रन कर रहे हैं उनको दिया जाता है। शॉप लाइसेंस, ये लाइसेंस उन लोगों को दिया जाता है जो बहुत ही डेंजरस और हार्मफुल एक्टिविटीज का बिजनेस करते हैं, जैसे कैंडल मैन्युफैक्चर हो गया या फिर क्रैकर मैन्युफैक्चर हो गया। फूड एंड शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस, ये लाइसेंस फूड बिजनेस से जुड़ा होता है। जो लोग रेस्टोरेंट, होटल, फूड कैंटीन या फिर स्टॉल खोलते हैं, ये लाइसेंस उन लोगों को जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड लाइसेंस, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए ट्रेड लाइसेंस को प्राप्त करना बहुत जरूरी और अनिवार्य होता है, क्योंकि ट्रेड लाइसेंस के माध्यम से देखा जाता है कि जो कारोबार आप कर रहे हैं वो किस तरह किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, आपके कारोबार से जो आम जनता वहां पर रह रही है उसको किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। ट्रेड लाइसेंस ये भी देखता है कि जो बिजनेस आप कैरी कर रहे हैं उसके माध्यम से कोई अनएथिकल या फिर इलीगल एक्टिविटी नहीं कंडक्ट होनी चाहिए। इसके अलावा कि किस तरह जो ऑपरेट किया जा रहा है बिजनेस पूरे क्षेत्र में, इसको मॉनिटर करने का काम ट्रेड लाइसेंस करता है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है अगर आप ट्रेड लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं। अगर किसी एप्लीकेंट की कोई कंपनी है, एलएलपी है या फिर फर्म है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा कंपनी का आधार कार्ड जरूरी है। इंडिविजुअल एप्लीकेंट के लिए यह जरूरी है कि वो अपना आधार और पैन कार्ड जमा करे। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी शहर के अंदर आप बिजनेस करते हैं तो एनओसी बहुत मायने रखता है अगर आप बिजनेस कैरी करना चाहते हैं आगे। म्युनिसिपैलिटी टैक्स की रिसिप्ट या फिर टैक्स इनवॉइस का एविडेंस चाहिए होता है। खाता सर्टिफिकेट और उसके एक्सट्रैक्ट की जरूरत पड़ती है, और इसके अलावा लेआउट प्लान और सेक्शन प्लान की जरूरत होती है। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की तो बात हो गई, लेकिन अब हम चर्चा करेंगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या होता है जिसके तहत आपको गुजरना पड़ता है। देखिए दोस्तों, ट्रेड लाइसेंस दो तरह से रजिस्टर्ड कराए जाते हैं, पहला ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड की बात करें, जो हमारा एप्लीकेंट होता है उसे एप्लीकेशन फॉर्म भर के जमा करना होता है, जिसमें आपके ट्रेड लाइसेंस की डिटेल होती है, नेम एड्रेस होता है, नेम एड्रेस बिजनेस का होता है। इसके अलावा जो टाइप ऑफ लाइसेंस होता है जो ऑलरेडी इशू हो चुका है उसके बारे में भी जानकारी आपको देनी पड़ती है। उसके बाद क्या होता है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार जमा कर देते हैं, फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद एक ट्रांजैक्शन नंबर आपके मोबाइल पे आपको आता है रेफरेंस के लिए, जो कि आगे आपके फ्यूचर पर्पस में काम आता है, और यही पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप प्रोसीड करते हैं। ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल इन इंडिया, दोस्तों अगर आपका ट्रेड लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है या फिर एक्सपायर होने वाला होता है
तो ये बहुत जरूरी और अनिवार्य है आपके लिए कि आप उसका रिन्यूअल कराएं, यानी कि नवीनीकरण कराएं, जो कि वैलिड होता है 1 साल के लिए और 1 साल के बाद आपको उसको रिन्यू कराना होता है। यानी आपको अपने ट्रेड लाइसेंस को 1 साल के बाद रिन्यू कराना होता है। रिन्यूअल पीरियड क्या होता है? 1 जनवरी से 31 मार्च का रिन्यूअल पीरियड है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। ट्रेड लाइसेंस जो इशू हुआ है उसकी ओरिजिनल कॉपी, प्रीवियस ईयर की चालान कॉपी और प्रॉपर्टी टैक्स जो कि जमा किया गया है डेट ऑफ रिन्यूअल एप्लीकेशन। तो दोस्तों, ट्रेड लाइसेंस की संपूर्ण जानकारी तो हमने आपको दे दी, लेकिन अगर भविष्य में आप प्लान कर रहे हैं ट्रेड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करवाने का तो आप कॉर्बिस के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि कॉर्बिस आपको ऐसी सुविधाएं, ऐसी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो आपको बहुत कंफर्टेबल, इजी और हैप्पियर बनाती है।